जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज में एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। कि अगर आपने भी 12th पास कर ली है और आप भी कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है और कौन सी कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करें। कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो में मैं आपके एनसीसी के प्रति जितने भी डाउट्स है वो पूरे के पूरे क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके एनसीसी के प्रति सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मैं बता देता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, 12th पास कर ली है और आप कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको सी सर्टिफिकेट चाहिए या फिर बी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको कॉलेज में ही मिलेगा। तो मैं प्रोसेस बता देता हूं कि कॉलेज में क्या प्रोसेस रहती है एनसीसी ज्वाइन करने की। तो मैं आपको साफ साफ सीधे सीधे अक्षरों में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको मैं बता दूं, चाहे आप कौन से भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट के किसी भी शहर से हो, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि हमारे पास में हमारे शहर में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो ये पता करो कि आपके जो भी पास में शहर लगता है उस शहर में कौन सी कॉलेज में एनसीसी है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई इस कॉलेज में एनसीसी है, इस कॉलेज में एनसीसी भर्ती होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पता करने के बाद में आप उस कॉलेज में जाकर ये पता करो कि सर मुझे इस कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करनी है। तो आपको वहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस बता दिया जाता है कि आपको क्या करना होता है। और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पता चल जाए कि इस कॉलेज में एनसीसी है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि आपको एडमिशन लेते समय ही पूछ लिया जाता है या फिर बाद में पूछ लिया जाता है कि एनसीसी कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर दो। आप वहीं पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में ही, और वहीं पर ही ऑफलाइन ही जमा होता है। और आपका फॉर्म जमा होने के बाद में 1 से 2 महीने के बाद में जब भी एनसीसी की भर्ती होती है तब कॉलेज के गेट पर नोटिस लगा दिया जाता है या फिर आपके कॉलेज में क्लास में आपको बता दिया जाता है कि भाई एनसीसी भर्ती 1 महीने बाद में इस तारीख को इस ग्राउंड में और यहाँ पर एनसीसी की भर्ती होने वाली है। तो आप पूरी तैयारी से आना और क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं और आपको क्या करना है वो आपको सब बता दिया जाता है। फिर एनसीसी भर्ती के थ्रू मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि कॉलेज की जब भी एनसीसी भर्ती होती है तो उसमें क्या होता है। तो चाहे वो गर्ल हो या फिर लड़का, आपकी पहले तो रनिंग होती है। जैसे कि रनिंग आपको ये नहीं बताया जा सकता कि आपकी कितनी रनिंग होगी एनसीसी के थ्रू। जैसे कि पिछले साल जब एनसीसी की भर्ती हुई थी मेरे कॉलेज में तो सिर्फ 100 ही मीटर भगाया गया था लड़कों को और लड़कियों को। अभी कई भाई जैसे कि 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं कि एनसीसी भर्ती में 1600 मीटर दौड़ होगी, तो ये आपकी गलती है। वैसे आप तैयारी सही कर रहे हैं 1600 मीटर की, ज़्यादातर एनसीसी भर्ती में 1600 मीटर की रनिंग होती है। लेकिन ये कुछ भी पता नहीं होता, जो आगे से बटालियन आती है, आर्मी आती है, वो आपको 100 मीटर भी दौड़ा सकती है या फिर 800 मीटर भी दौड़ा सकती है या फिर 1600 मीटर भी दौड़ा सकती है। ये उनके ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो रनिंग होने के बाद में रनिंग होती है तो उसमें भी बैच बनता है। जैसे कि आगे जो पहले ये देखा जाता है कि भर्ती देखने के लिए कितने बंदे या फिर लड़कियां आई हुई है। जैसे कि सीटें तो है 100 या 50 और लड़के लड़की आ गए 1000 या फिर 2000, तो फिर बैच बनाया जाता है। जैसे कि एक बैच 100 का एक बैच बना दिया और 1600 मीटर रनिंग है तो उनमें से जैसे कि 4 से 5 बंदों को लिया जाता है। जैसे कि जो भी आगे आगे आते हैं उनको ले लिया जाता है और सबको बाहर निकाल दिया जाता है।
ऐसे छांट लिया जाता है बच्चों को जो भी आगे आगे आते हैं, फिजिकल फिट होते हैं। फिर रनिंग होने के बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल में हाइट जैसे कि चेस्ट, आँखें, आपके पूरे शरीर की जांच होती है, कहीं आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपका कहीं भी कोई एक्सीडेंट के थ्रू कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है, या फिर आपके कहीं पर भी हाथ पे पैर में कोई टैटू वगैरह तो नहीं है, या फिर और कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। फिर मेडिकल होने के बाद में आपसे थोड़ी बहुत पुशअप भी लगवाई जा सकती है। और फिर ये सब काम होने के बाद में मेन जो होता है लास्ट में एग्ज़ाम। फिर आपका वहीं पर ग्राउंड में एग्ज़ाम होता है, या फिर आपका 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर एनसीसी भर्ती में मेडिकल होने के बाद में ही एग्ज़ाम होता है, और फिर आपको या तो उसके एग्ज़ाम के बाद ही 1 से 2 घंटे के बाद में ही रिजल्ट सुना दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आपको एनसीसी मिल चुकी है, आपको अब इस दिन से परेड करने के लिए यहाँ पर कॉलेज में आ जाना है, ये डॉक्यूमेंट्स ले आना और ये फॉर्म भर देना है। या फिर 2 से 3 दिन बाद में कॉलेज में ही लिस्ट टंगती है, उस लिस्ट में नाम आ जाता है, तब आपको पता चल जाता है। तो यहाँ तक की प्रोसेस ये होती है। और आपको पता चल गया होगा कि 12th बाद में एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि किस कॉलेज में एनसीसी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तो उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पर सब पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।